तो दोस्तों आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सबस्टेशन और ग्रिड, हाउ द सबस्टेशन वर्क्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आर यूज्ड इन इट। ये जो सबस्टेशन है वो क्या है और ये जो सबस्टेशन कैसे वर्क करती है और ये जो सबस्टेशन में कितने प्रकार की इलेक्ट्रिकल पार्ट होती है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में आपको समझा देता था कि हमारा जो बिजली आता है हमारा घर तक वो 3 स्टेप्स में आता है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन होता है, एंड सेकंड होता है हमारा ट्रांसमिशन एंड थर्ड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थर्ड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सेकंड वाले है वो ट्रांसमिशन के बारे में आज हमने डिस्कस करने वाला है, ये कैसे वर्क करती है। चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर। ये होता है हमारा आनंदपुर के स्ट्रक्चर जो है, आनंदपुर ग्रिड की स्ट्रक्चर की सिंगल लाइन डायग्राम। तो चलिए वो कैसे काम करते हैं ये हमने जान लेते हैं। फर्स्ट हमने सबस्टेशन क्या है। ये जो सबस्टेशन है ये क्या है कि द नंबर ऑफ इनपुटिंग करंट एंड आउटपुटिंग करंट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये धरा ये अगर 132 किलोवाट की 132 किलोवोल्ट की सप्लाई आप ले आती है और वो सप्लाई भी भेज देती है, वो कोई वोल्टेज नहीं रखती है। इसका मतलब है ना उसकी लॉस होगा ना उसकी गेन होगा। ओके, दूसरी बात आती है हमारा ये जो सबस्टेशन वो कैसे काम करते हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ये जो स्विच डायग्राम है वो क्या होते हैं ना, ये जो हमारा 4 प्लेस से ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारा करंट ले आती है, 132 किलो वोल्ट की करंट को आनती है। ओके, वो आन के वो क्या करते हैं ना 33 केवी को स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को भेज देती है। ओके, वो जो 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट को कैसे कन्वर्ट किया, आइए उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, फर्स्ट हमारा एलए। ओके, फर्स्ट एलए के माध्यम से आया। एलए क्या होता है, एलए होता है हमारा लाइटिंग अरेस्टर। ओके, लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, ये होता है हमारा लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल। ओके, लाइटिंग अरेस्टर का हमारा सिंबल होता है ये। एंड लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर अगर हमारा जो ग्रिड है उसके अंदर बिजली मारा है तो क्या होगा, अगर कहाँ पर भी मारा तो वो झाँक के मारेगा, वो सब कुछ तोड़ देगा। इसीलिए वो क्या करता है ना, ये एक अर्थिंग होते हैं। वो क्या करता है ना, जब वो हमारा बिजली मारा वो क्या करेगा ना, हमारा जो बिजली जो करंट होगा वो क्या करेगा ना, वो उसको ग्राउंड कर देगा। जो हमारा एलए होता है, एलए की वो जो सबस्टेशन में उसकी एक डायग्राम देखते हैं। ये होता है हमारा एलए की डायग्राम, इस तरीके से हमारा एलए होता है। ओके, जब यहाँ पर कोई बिजली आके मारा तो वो क्या करता है ना, यहाँ पर वो करंट ले आके ग्राउंड कर जाता है। तो हमने तो जानती है कि अर्थ जो है वो बहुत वोल्ट की करंट को ले आती है। ओके, तो उसके बाद हमने देखते हैं सीबीटी क्या होता है। सीबीटी हमारा कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर होती है। ओके, वो क्या करती है ना, वो हमारा सीबीटी होता है। सीबीटी हमारा क्या काम करते हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आया, अगर यहाँ पर 132 किलो वोल्ट की सप्लाई आती है, अगर यहाँ पर 133 भी आ गया तो वो क्या करेगा, वो इसको स्टेप डाउन कर देगा, वो इसको स्टेप डाउन करके ग्राउंडिंग कर देता है। तो उसके बाद हमारा आता है वेव ट्रैप। आइए जो सीबीटी ये है सीबीटी की डायग्राम
सीबीटी का सिंबल। आइए उसकी डायग्राम कुछ देखते हैं। ये होता है हमारा सीबीटी का डायग्राम। ओके, यहाँ पर आर वाई बी लगती है, तो इसीलिए हमारा 3 सीबीटी लगा हुआ है। ओके, ये अगर आर हुआ, ये वाई, ये बी। आर क्या होता है ना, रेड, वाई येलो, बी ब्लू होता है। ओके, और ये 3 फेज होता है, इसीलिए आर वाई बी होते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है ना, वेब ट्रैप आता है। वेब ट्रैप क्या है ना, वेब ट्रैप इज जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेट बिटवीन अदर सबस्टेशन। ये है वेब ट्रैप की सिंबल। ओके, वेब ट्रैप किसी लिए यूज किया जाता है ना, हमारा अदर सबस्टेशन को कांटेक्ट करने के लिए हमारा वेब ट्रैप यूज किया जाता है। आपका माइंड में एक सवाल आता होगा, हमने तो फ़ोन में उसको कॉल करके पूछ सकते हैं, कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्यों वेब ट्रैप यूज किया है? वेब ट्रैप यूज करने का मकसद यही है कि जब बारिश होती है, उस समय हमारा क्या होती है ना, उस समय हमारा नेटवर्क चला जाते हैं। ओके, उस समय हमारा नेटवर्क चले जाते हैं। उसी समय हमने कैसे अदर सबस्टेशन को कांटेक्ट करेंगे? उसी समय हमने वेब ट्रैप की सहायता से हमने अदर सबस्टेशन को कांटेक्ट करते हैं। तो चलिए हमने वेब ट्रैप की एक इमेजेस देखते हैं। ये है हमारा वेब ट्रैप। ओके, ये है हमारा वेब ट्रैप। ये जो वेब ट्रैप है, ये हमारा कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बाद हमारा क्या आती है, उसके बाद हमारा सिटी आता है। सिटी का मतलब क्या है? सिटी इज करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं ना, वो करंट को मेजर करते हैं, कितनी एम्पियर की करंट फ्लो होती है। क्यों आमीटर क्यों यूज ना करके हमने क्यों सिटी यूज किया है? सिटी यूज करने का मकसद यही है कि हमारा जो एम्पियर मीटर है वो हमारा 50 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, और हमारा जब 50 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा सिटी जो है करंट ट्रांसफार्मर है वो हमारा यूज होगा। तो चलिए हमने सिटी का एक इमेजेस देखते हैं। ये है वेब ट्रैप के बाद हमारा क्या आती है ना, वेब ट्रैप के बाद हमारा आता है सिटी। तो ये कनेक्ट हुआ सिटी से। ओके, ये भी कनेक्ट हुआ सिटी से। यहाँ पर भी एक सिटी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, 3 सिटी है यहाँ पर, क्योंकि 3 फेज है RYB। ओके, इसलिए हमारा 3 सिटी लगा हुआ है। ओके, हमारा यही है मेन बात। सिटी के बाद हमारा जो करंट है वो डायरेक्ट चला आता है हमारा डबल आइसोलेटर के पास। ये है हमारा डबल आइसोलेटर, क्योंकि यहाँ पे 2 आइसोलेटर लगा हुआ है। वो जो ये कि इसी तरीके से जो होता है, ये हमारा होता है अर्थ स्विच। ओके, डबल आइसोलेटर क्या है ना, हमारा डबल आइसोलेटर सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने रोकने के लिए हमने क्या यूज करते हैं ना, डबल आइसोलेटर। और आइसोलेटर क्या है ना, आइसोलेटर क्या है कि आइसोलेटर का मतलब है ये एक ऑफलोड डिवाइस है। ओके, ये एक ऑफलोड डिवाइस का मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पर वो 220 की वोल्टेज हमने दिया रखा है, और यहाँ पर एक फ्रीज चला हुआ है। ओके, यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा हुआ है, हमने डायरेक्ट आइसोलेटर के बंद नहीं कर सकते हैं जब तक ये फ्रीज कंटिन्यू होती है। और ब्रेकर हमने उसके बाद डबल आइसोलेटर के बाद हमारा ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रेकर का मकसद यही है, ब्रेकर भी हमारा उसी सेम काम करती है, वो भी हमारा सर्किट को क्लोज करती है और ओपन करती है। हमारा ये ऑनलोड डिवाइस होती है। ओके, जब हमारा ये अगर 220 वोल्ट की सप्लाई है, एक फ्रीज के पास जाता है, वो ऑन होता है। हम यहाँ पर एक ब्रेकर लगा हुआ है, ये जो ब्रेकर को हमने ऑन, जब हमारा फ्रीज ऑन होता है उस समय हमने ये जो ब्रेकर है उसको हमने क्लोज और ओपन कर सकते हैं। हमारा डबल आइसोलेटर का इमेजेस, और ये होता है हमारा
ब्रेकर की सर्किट ब्रेकर की इमेजेस। ओके, ये 6 इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा हुआ है। देखिए ये मेन बस के साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर बस, यहाँ पे जो 3 फेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो 3 फेज है वो ट्रांसफार्मर बस के साथ लगा होती है ज़रूरत पड़ने पर, ये अभी नहीं लगता है। और यहाँ पर जो मेन बस है वो हमेशा के लिए मेन बस के साथ कनेक्ट होता है। जब ज़रूरत पड़ेगा ये और ये कनेक्ट हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओके। ये हमारा है सर्किट ब्रेकर, ये SF6 का सर्किट ब्रेकर होता है। ब्रेकर के बाद हमारा सिंगल आइसोलेटर लगा हुआ है, और सिंगल आइसोलेटर के बाद हमारा मेन बस चार्ज हो जाता है। ओके, उसी सेम तरीके से BPPL लगते हैं। BPPL ये भी है कि करंट हमको देती है इस ट्रांसमिशन लाइन को। फर्स्ट हमारा, उसके बाद जब हमारा करंट आया फर्स्ट हमारा LA लगा, LA के बाद हमारा ये जो CBT है CBT लगा, CBT के बाद हमारा अपने सोचते हैं कि हम यहाँ पर सिटी नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। अगर यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर की एक कम्युनिकेट करने के लिए सबस्टेशन को यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, इसीलिए हमारा वेब ट्रैप यहाँ पर नहीं लगता है। उसके बाद हमारा सिटी आता है, सिटी के बाद हमारा डायरेक्ट डबल आइसोलेटर के पास चला जाता है। उसके डबल आइसोलेटर के पास हमारा एक अर्थ स्विच लगा रहता है, और उसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर के पास जाता है। उसके बाद हमारा सिंगल आइसोलेटर के पास जाता है। उसके बाद हमारा जो मेन बस होता है वो चार्ज हो जाता है। ओके, उसके बाद हमने देखते हैं, उसके बाद ये एक ट्रांसफार्मर बस होते हैं। इसको हमने क्या बोलते हैं ना, इसको हमने ट्रांसफार्मर बस बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर बस क्या होता है ना, ये फर्स्ट हमारा सिंगल आइसोलेटर के बाद आता है। उसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर के पास आता है। ये यहाँ पर जब हाई वोल्टेज होता है उस समय हमारा SF6 का ब्रेकर लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमारा 33 kV के आसपास हमारा होता है, वहाँ पर हमारा VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। हमारा ये 132 kV है, इसीलिए हमने SF6 का ब्रेकर लगे। उसके बाद हमारा क्या आया ना, हमारा डबल आइसोलेटर लगा हुआ है। डबल आइसोलेटर यहाँ पर डबल आइसोलेटर लगा हुआ है। डबल आइसोलेटर के बाद हमारा क्या आया, डबल आइसोलेटर के बाद हमारा डायरेक्ट सिटी पर पहुँच आया है। सिटी के बाद हमारा LA के बाद ये हमारे ट्रांसफार्मर को चला जाता है। ये ट्रांसफार्मर ये 132 है, ये एक प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ओके, ये प्राइमरी है कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। और प्राइमरी के कॉइल पास एक NCT लगा हुआ है। NCT का फुल फॉर्म क्या है ना, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। ओके, यहाँ पर एक हमारा NCT लगा हुआ है 132 पर, और 33 पर भी हमारा एक NCT लगा हुआ है। और ट्रांसफार्मर ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमने कैसे जानेंगे ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये है अगर हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है। ओके, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। यहाँ पर हमारा जितने भी कॉइल है, अगर यहाँ पर उससे कम कॉइल है, अगर ये प्राइमरी कॉइल है, अगर ये सेकेंडरी कॉइल है, अगर प्राइमरी कॉइल की तुलना से सेकेंडरी कॉइल में कम वायर है, तो हमने इसको क्या नाम देता है ना, इसको हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओके, उसके बाद जब हमारा 132 किलोवोल्ट की करंट जब हमारा आते हैं, वो ट्रांसफार्मर के पास वो क्या करता है ना, स्टेप डाउन करके 33 किलोवोल्ट कर देता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद जब 33 हुआ, जब हमारा 33 किलोवोल्ट हुआ, देन हमारा क्या आया,
33 के बाद हमारा एल आया, एल के बाद हमारा सिटी आया, यहाँ पर सिटी है, सिटी के पास आया। 33 KB के बाद हमारा एल आया। ओके, 33 KB के बाद हमारा एल आया, एल के बाद सिटी आया, सिटी के बाद हमारा डायरेक्ट चला आया कहाँ पर ना, डबल आइसोलेटर के पास, DI के पास। डबल आइसोलेटर के बाद हमारा सर्किट ब्रेकर के पास है। मैंने बोला था जब 33 KB की वोल्टेज होता है तब हमारा VCB यूज होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर VCB यूज करा। उसके बाद हमारा सिंगल आइसोलेटर आता है। सिंगल आइसोलेटर के बाद हमारा ये मेन बस होता है, जो ये मेन बस ये फिर से चार्ज हो जाता है। ओके, ये मेन बस चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरे एक फीडर है जो कि हमारा जाजपुर रोड 1 की है। ओके, ये जाजपुर रोड 1 की है, ये जाजपुर रोड 2 की है। उसी सेम है ये सिटी के बाद हमारा डायरेक्ट चला है डबल आइसोलेटर के पास। ये सब 6 का ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा सिंगल आइसोलेटर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा ये जो मेन बस है वो चार्ज हो गया है। तब हमारा क्या हुआ ना, फिर से ये एक ट्रांसफार्मर बस लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर बस के बाद हमारा ये सिंगल आइसोलेटर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा SF6 का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा डबल आइसोलेटर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा सिटी के बाद हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के बाद हमारा ये जो एल भी लगा हुआ है, एल के बाद हमारा ये जो NCT दोनों लगा हुआ है, 132 पर एक और 33 के पास एक लगा हुआ है। उसके बाद हमारा एल लगा हुआ है, एल के बाद हमारा क्या आया, एल के बाद हमारा सिटी लगा हुआ है, सिटी के बाद हमारा डायरेक्ट डबल आइसोलेटर के पास चला है। डबल आइसोलेटर के बाद हमारा VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, क्योंकि ये 33 के भी स्टेप डाउन हो गया है। उसके बाद हमारा एक सिंगल आइसोलेटर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा ये जो मेन बस है, मेन बस चार्ज हो गया है। उसके बाद हमने ये जो 4 फेज से लाइन लिया, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को भेजना है। इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, सबस्टेशन उसको भी हमने बोलते हैं, वो कौन सा है, वो हमारा छेनाबदिल लेता है हमारा सबस्टेशन से, और आंधपुर लेता है, और घसीपुरा लेता है, और रामचंद्रपुर लेता है। वो कैसे लेता है न, ये जो मेन बस हमारा जब चार्ज हुआ उसके बाद हमारा सिंगल आइसोलेटर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा होता है, उसके बाद हमारा सिटी जो है करंट ट्रांसफार्मर है वो भी लगा हुआ है, उसके बाद हमारा अर्थ स्विच लगा होता है, ये डबल आइसोलेटर लगा होता है। उसके बाद हमारा सीधा चला जाता है एल के पास। एल के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को भेजते हैं। उसी सेम आनंदपुर में भी वो सिंगल आइसोलेटर लगाने के बाद सर्किट ब्रेकर, सिटी, उसके बाद हमारा अर्थ स्विच, डबल आइसोलेटर, उसके बाद एल के बाद रामचंद्रपुर फीडर ने करंट पाता है। उसी सेम तरीके से आनंदपुर और छेनाबदी ने करंट पाता है। हमारा जो ये है ये क्या है, ये हमने इसको क्या बोलते हैं ना, बॉस कपलर बोलते हैं। बॉस कपलर आखिर में है कौन, बॉस कपलर हमारा यूज किया जाता है हमारा ओनली जब हमारा नीड होता है। नीड जब हमारा ये अगर हमारा ये जो VCB है, सर्किट ब्रेकर और सिटी है, ये दोनों ख़राब हो गया है और हमने इसको उसको रिपेयर कैसे करना है ना, हमने अगर बॉस कपलर नहीं होता तो हमने टोटल लाइन को कट करना होता है। हमने इसीलिए बॉस कपलर को यूज करते हैं, क्योंकि ये अगर हमने यहाँ पर करंट नहीं होता तो यहाँ पर करंट होगा। ओके, तो हमारा अभी बात आता है इसको हमने कैसे रिपेयर करेंगे। ये जो दोनों हमारा ख़राब हो गया है उसको हमने कैसे रिपेयर करेंगे। जब हमारा ये क्या हुआ है, हमारा मेन बस चार्ज हो गई है। ओके, मेन बस चार्ज हो गई तो हमने कैसे इसको रिपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमारा आइसोलेटर लगा हुआ है। ओके, आइसोलेटर हमने इस आइसोलेटर को क्लोज करेंगे। ओके, इस आइसोलेटर को हमने ये हमेशा ओपन ही रहता है। जब हमारा कोई भी
ख़राब नहीं होता है। ये जो सब आइसोलेटर देखते हैं ये सब ओपन रहता है, ये ज़रूरत पड़ने पर क्लोज होता है। अगर यहाँ पर दो सीटी और VCB दोनों ख़राब हो गया है, उसको हमने रिपेयर करने के लिए हमने क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो आइसोलेटर होता है इसको हमने ओपन कर देंगे। ये क्लोज होता तो हमारा ये करंट आ जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर भी एक आइसोलेटर लगा होता है, यहाँ पर इसको भी हमने ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसी तरीके से हमने इसको रिपेयर करेंगे। अगर हमने रिपेयर करने के साथ साथ हमने छन्नापदी को लाइन भेजना है, वो कैसे होगा ना, यहाँ पर जितने भी सारे आइसोलेटर है इसको हमने क्या कर देंगे, हमने इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के कारण यही है, हमारा जो बॉस कपलर है वो चार्ज हो गया। जब हमारा बॉस कपलर चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर इसको हमने क्लोज कर देंगे। ये हमेशा ओपन रहता है, इसको हमने क्लोज कर देने के बाद यहाँ पर करंट आया, यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर करंट नहीं जा पाएगा। उसके बाद हमारा अर्थ स्विच के साथ साथ यहाँ पर छेनापदी फीडर ने करंट पा जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया।